हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। इस टैग वर्ड्स की सहायता से जो है आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे। मतलब ये आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा कि किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके किस तरह से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने ईवीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप ईवीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ मैं बोलूँ तो 30 आउट ऑफ 30 लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये बिना पढ़े पॉसिबल नहीं होने वाला है। आप लोगों को पता है कि ईवीएस में 15 मार्क्स जो है आपका, केवल 15 मार्क्स जो है एनसीईआरटी से आता है। और एनसीईआरटी मतलब कि ईवीएस की जो एनसीईआरटी की बुक है 3rd to 5th की। ठीक है, अब यहाँ पे 3rd to 5th की जो बुक है, आप अब सोचेंगे कि 2 दिन में हम कैसे पढ़ लें, तो मैं आप लोगों को बुक पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे मैंने नोट्स भेजा हुआ है। देखिए, जितने लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन लोगों तक जो मैं अपनी मदद पहुँचा सकूँ। मतलब 3rd to 5th की जो एनसीईआरटी है ना ईवीएस की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपको 1 लाइनर भी नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। फाइल्स में जाकर जो है आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और 2 दिन में जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे एक बार गो थ्रू हो जाइए और उस जो मेन पॉइंट्स है उनको जो है अच्छे से याद कर लीजिए। ये 15 नंबर जो है आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले, क्योंकि ये 3rd to 5th की एनसीईआरटी से आता है। अब बात रही 15 नंबर की जो पैडागोजी आती है, मैं बार बार कहती हूँ कि जो पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो जो है आप लोगों का टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। एज अ टीचर आपको नहीं सोचना है, बच्चे के हिसाब से आपको आंसर को सही करना है। और आपका जो है पैडागोजी के क्वेश्चंस को करते समय आपका माइंड जो है वो होना चाहिए एकदम पॉजिटिव। अब ये जो है पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हैं, जैसे कि आपको जो है बच्चे को केंद्र में रखना है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होना चाहिए, मतलब समावेशन होना चाहिए और विविधता को जो है हमें बढ़ावा देना है। और अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसका कारण जानना है। अगर उसको जो है आपको कारण पता चल गया तो उसका उपचार कैसे करना, इस तरह से जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बता रही हूँ ना, वो इससे आपको मदद मिलेगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की वजह से जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। पूरा टॉपिक वाइज जो है मैं ये जो टैग वर्ड्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें एक अच्छा स्कोर करना, चाहते हैं कि इस बार का CTET जो है आप क्लियर कर लें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। देखिए, पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स डिस्कस करेंगे। पर्यावरण संरक्षण, और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो लोग भी सेल्फ स्टडी करें, जो चीज़ें भी मुझे पता है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और ये तभी पॉसिबल है कि आप लोग भी जो है, जो आप लोगों की जान पहचान में अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो वहाँ तक जो है ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है और कोशिश यही करना चाहिए कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएँ। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात रही तो पर्यावरण का आप संरक्षण कैसे करेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो देखिए, पर्यावरण के प्रति सरोकार होना, पर्यावरण के प्रति जो है आपकी जो जिम्मेदारी होती है, आपको जो है जागरूकता होनी चाहिए। तो इस तरह का ऑप्शन देखें तो वो आपका हमेशा करेक्ट होगा। सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना, अगर आप सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की समस्या ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जब प्राइवेट व्हीकल चलने लगते हैं और जो प्राइवेट हैं वो भी चलने लगते हैं और जो गवर्नमेंट है मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी चलने लगते हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप जो है अपना प्राइवेट यूज़ ना करके जो है पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं अपने अपने पर्यावरण के संरक्षण में आपका योगदान होगा। तो इस तरह का ऑप्शन जो है हमेशा करेक्ट होता है। 5E अधिगम उपागम क्या है? देखिए, 5E में जो है जैसे कि पहला क्या होगा आपका, शामिल करना। ठीक है, दूसरा क्या होगा, खोजबीन। तीसरा व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए ये 5E अधिगम उपागम क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। इस तरह से इससे भी यही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्य। जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण जो आपका जो पर्यावरण है मतलब जो ईवीएस है, इसका जो है मेन उद्देश्य क्या होता है, तो प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में बच्चों को उत्सुकता जगाना। ठीक है, उद्देश्य क्या है पर्यावरण अध्ययन का, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड से अगर ऐसा ऑप्शन दिखे तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट होगा। खोजबीन की क्रिया में लगाना, किसको, बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जो है आपको एक्टिव बनाना है, उसको सक्रिय बनाना है, तो खोजबीन की क्रिया में लगाना पॉजिटिव है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार, पॉजिटिव, मतलब ये आंसर होंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करना, बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाना। तो इस तरह का जो अगर ऑप्शन दिखे तो ये ऑप्शन हमेशा जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक है, पौधों का संरक्षण। अगर पौधों के संरक्षण के बारे में आए तो विद्यार्थियों को विज्ञान,
सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, संवेदनशील बनाने के लिए एक एक पौधे को अपनाना, उनकी देखभाल करना। पौधों का संरक्षण सबसे सही तरीका है कि उसके प्रति जो है बच्चों को संवेदनशील सेंसिटिव बनाना, कि एक एक पौधे को ले और उसको जो है अपनाएं। कहने का मतलब उसकी जो है देखभाल करें, ठीक है, उसको जो है उसको तैयार करके बड़ा करें। एकीकृत पर्यावरण, भाषा और गणित, मतलब कि भाषा और जो पर्यावरण में जो पढ़ाया जाता है ना, ईवीएस, भाषा और गणित के माध्यम से कक्षा 1 और 2 में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एकीकृत पर्यावरण के रूप में। लेकिन विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण, अगर ये आपका आ जाता है तो ये कक्षा 3 से 5 में कई बार जो है इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित होना चाहिए, एकीकृत पर्यावरण पर ध्यान देना है। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण, ये कक्षा 3 से 5 तक। बोझ के बिना शिक्षा, ये आपका जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये जितने भी हैं, अगर ऐसा ऑप्शन दिखता है तो वो आपका करेक्ट होगा। भार कम करना, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, खोज की क्रिया, व्यवहारिक क्रियाएं, अगर ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो बच्चे पे सोचने को मजबूर करना। ये नहीं कि सीधा सीधा भारत की राजधानी क्या है, ये नहीं। वहाँ किसी भी राज्य के, इस राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे पूछा तो बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन, ये जो है बेस्ट सही होता है, मतलब करेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन दिखे तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देकर भी इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो ये क्या है, आलोचनात्मक चिंतन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण, अगर ये ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। आपका कई बार ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेगा। निकटतम परिवेश से परिचित करवाना, ऑप्शन करेक्ट होगा। गहन जांच पर कल्पनापरक प्रश्न पूछने का अवसर देना बच्चों को, यहाँ पे बच्चों को जो है अवसर दे रहे हैं, तो वो ऑप्शन जो है हमेशा करेक्ट होगा। अवलोकन, मापना, कौशलों का विकास करना, सक्रिय अधिगम होना, अनुभव का पारस्परिक क्रिया, ये जो है ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है। इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट देखिए, दत्तकार से संबंधित क्या, दत्तकार अधिगम विस्तार के लिए होना चाहिए, ठीक है, अधिगम के विस्तार के लिए होना चाहिए। आकलन, अगर ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। रिक्तियों या कमियों की पहचान करना, ठीक है, इनकी पहचान करना, उसका कारण जानना और उस पर काम करना। तो ये नहीं कि उनकी कहें इसको नकारना दिखे तो नहीं, इनकी पहचान करना, और इसको नकारना नहीं है बल्कि इसको पहचान कर इस पर जो है उपचारात्मक शिक्षण देना है। अभ्यास अंत निर्मित पाठ के बीच में, ठीक है। गृह कार्य विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना है, ठीक है, चुनौतियां और उत्तेजना होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन जो है आपके हमेशा करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स, और ये टैग वर्ड्स अगर आपको दिखें तो ये हमेशा जो है आपका ऑप्शन, ये आपका गलत होगा। काम जो है, काम रोजगार की दुनिया से जोड़ना, मतलब जो भी शिक्षा पढ़ा रहे हैं जो बच्चों को, उसको काम से या रोजगार की दुनिया से जोड़ने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन आपका गलत होता है। विशेषतः किसी एक पक्ष पर ध्यान देना, इस तरह से हो तो एक पक्ष पर ध्यान देना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, ठीक है, अगर अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, ये भी नेगेटिव है। मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। मूल संकल्पनाओं के लिए गहन, इतने छोटे बच्चे हैं उनके लिए गहन समझ कैसे विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिखे तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। कड़े अनुशासन में रखना, ऑप्शन गलत है। लिखित कार्य में अत्यधिक अभ्यास करवाना, रटवाना, इकाई योजना का आयोजन करना, चार्ट, चित्र, स्लोगन लिखवाना बच्चों से, इतना बर्डन बच्चों पे नहीं डालना, इस तरह के ऑप्शन हमेशा जो है गलत होंगे, ठीक है। इनको याद कर लीजिए, अगर ऑप्शन में कहीं पर भी दिखे तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। कितना देखने में इतना अच्छा लग रहा है, चार्ट और चित्र बताना, लग रहा है कि कितना क्रिएटिव है, नहीं, लिखवा रहे हैं बच्चों को, आप उस पर बर्डन डाल रहे हैं। तो हमें बच्चों को हित में रहकर कि बच्चे को ये काम पसंद आएंगे या नहीं, तो इस तरीके से हमें जो है सोचना है। इकाई योजनाओं का आयोजन करना, लिखित कार्य में अत्यधिक अभ्यास, आपको लगेगा कि लिखने का अभ्यास करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं, बच्चे के लिए वो एक बर्डन का काम करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है अधिक अभ्यास नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये जो है बाल केंद्रित को प्रमोट नहीं कर रहा है। पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठ बताना, अगर ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। अमूर्त से मूर्त की ओर बताइए, मूर्त है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। मूर्त से अमूर्त की ओर हो तो वो सही होगा, अमूर्त से मूर्त की ओर हो तो वो आपका गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टैग वर्ड्स आप लोगों को बताए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं जो है अभी ईवीएस का जो है आप लोगों की पेडागोजी की जो है क्लास भी दूंगी, ठीक है, उसमें जिसमें कि आप लोगों को मैं पूरी
40-50 क्वेश्चन की पेडागोजी की क्लास दूंगी, उसे जो है एक बार देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आपको यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मैं देने की कोशिश करूँगी और ये जो टैग वर्ड्स है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।